मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी। तो आत्मा अनात्मा द्विविध पदार्थों के मध्य अनात्म निरूपण चल रहा है। और अनात्मा क्या है? माया, और माया का सारा जो कार्य है वो अनात्मा है। तो कार्य बतला दिया, ये विषय, ये पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण आदि, ये सब के सब जो है माया के कार्य है। और माया इनका कारण है, जो अव्यक्त नाम वाली है। परमात्मा की अनादि कल्पित अभिन्न शक्ति जो माया है, उसके द्वारा ही ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। और जो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही नष्ट होती है, अन्य किसी साधन से ये माया दूर नहीं हटती। और ये माया त्रिगुणात्मिका बतलाई गई है, सत्व रज तम रूपा, ये तीन गुण है माया के। तो रजोगुण जो है वो विक्षेप शक्ति है, और तमोगुण जो है वो आवरण शक्ति है। माया की, अज्ञान की दो शक्ति बतलाई है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण के द्वारा क्या होता है? अज्ञान की आवरण शक्ति से स्वरूप ढका जाता है, और अज्ञान की विक्षेप शक्ति से कुछ और दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार ये बतला दिया है। तो रजोगुण तो बतला दिया है कि जो विक्षेप शक्ति रजोगुण की है क्रियात्मिका, जिसके द्वारा अनादि काल से प्रवृत्ति होती आई है। और जो मन के विकार है, राग द्वेष, सुख दुख, ईर्षा, लोभ, काम, क्रोध, दंभ, अहंकार आदि, ये सब क्या है? ये इसके ही घोर धर्म है। इसके, इस माया के रजोगुण की विक्षेप शक्ति। तो मन में ये विकार जो है ये रजोगुण से है। इसी कारण से ये जो रजोगुण है ना, बंध हेतु, बांधने वाला, ये रजोगुण इस जीव को बांधता। अब जो मुक्त होना चाहते हैं, जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो वे रजोगुण और रजोगुण के जो धर्म है उनका परित्याग कर देते हैं। क्योंकि ये जो है ऊपर से क्या लगते हैं? सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुखदायक लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये जीव के अनंत काल तक बंधन के हेतु बनते हैं। और ये जीव विभिन्न योनियों में किस प्रकार से कष्ट पाता रहता है, दुख क्लेश को अनुभव करता रहता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो रजोगुण है ये बंधन का हेतु है।
इसलिए विवेकी को इसका परित्याग कर देना चाहिए। अब तमोगुण का भी स्वरूप समझ लो, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का स्वरूप समझ लोगे और सत्वगुण का भी, तो ये समझ में आ जाएगी कि सत्वगुण जो है वो आत्मा की उन्नति का हेतु है और रजोगुण और तमोगुण इस जीव के पतन में कारण है। ये बात समझ में आ जाएगी। तो फिर क्या करेगा वो? रजोगुण तमोगुण का विचारवान व्यक्ति परित्याग करेगा और सत्वगुण का आश्रय लेगा। सत्वगुण का आश्रय लेगा। तो पहले तमोगुण समझ लो, ये अज्ञान की ही शक्ति है, माया की। माया की ही 3 गुण है ना, त्रिगुणात्मिका। तो अब तमोगुण समझो जी। 115वां श्लोक। एषा वृत्तिर्नामा तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासतेऽन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। एषा आवृत्तिः नाम तमोगुणस्य शक्तिः यया वस्तु अवभासते अन्यथा सा एषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः। एषा तमोगुणस्य आवृत्ति नामा शक्तिः। ये जो है क्या है? तमोगुण की, माया के तमोगुण की आवृत्तिर्नामा शक्ति। आवरण, आवृत्ति माने आवरण, आवरण नाम वाली शक्ति अर्थात आवरण शक्ति। नाम क्या हो गया इसका? आवरण शक्ति। माया के तमोगुण की ये जो आवरण शक्ति जिसका नाम है, आवरण करती है, ढकती है। नाम क्यों पड़ा? क्या करती है? ये ढक देती है। उसको क्या कर देती है? आवृत कर देती है, छिपा देती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? आवरण शक्ति। क्या करती है तो बताते हैं। यया वस्तु अवभासते अन्यथा, जिसके द्वारा जो वस्तु है वो अन्यथा रूप में भासने लगे। जिसके द्वारा जो वस्तु है वो अन्य रूप से प्रतीत होने लगती है कुछ और दिखने कुछ और लगती है और आवरण कर देती है वस्तु का। बताया था ना। और विक्षेप जो शक्ति है उसके द्वारा और कुछ भासने लग जाता है। तो यहाँ पर जो विक्षेप शक्ति आगे बतलाएंगे कि विक्षेप शक्ति जो बतलाई है रजोगुण की, उसके भी जो फैलाव है, पसारा है, विस्तार है, उसका यही कारण है। आवरण नहीं होगा तो विक्षेप कहाँ से होगा? यदि पहले ही व्यक्ति ने समझ लिया कि ये रस्सी है, तो अब उसके चित्त में भय के कारण से सर्प भासेगा क्या? जब समझ लिया कि रस्सी है तो पहले रस्सी का आवरण होता है, उसके पश्चात मतलब रस्सी का अज्ञान, और उसके पश्चात जो है विक्षेप शक्ति से उसमें क्या हो न हो, ये सांप न हो,
तो फिर विक्षेप होता है ना। तो पहले क्या होता है, आवरण, अज्ञान। तो यही बतला रहे हैं कि जिसके द्वारा जो वस्तु है वो कार्य सहित बतला दिया है ना, कारण और कार्य। कारण क्या है, कारण में क्या है, ये स्वरूप क्या है इसका, ढकना, और कार्य क्या है इसका, कुछ और दिखने लग जाना। वो कार्य है ना, पहले कारण बाद में कार्य। तो पहले वस्तु का ज्ञान नहीं होगा और उसके बाद कुछ और दिखेगा। जैसे कोई वृक्ष कटा हुआ है तो वो ठूंठ जैसा है ना। तो पहले क्या होता है, मंद प्रकाश के कारण से उसका ज्ञान नहीं हुआ है, और फिर क्या होता है, जब वस्तु का सही ज्ञान ना हो तो कुछ विक्षेप होता है चित्त में। संस्कार, जैसे संस्कार होंगे, जिसको जैसे संस्कार होंगे। अब तुलसीदास है तो वो क्या कर रहा है, वो जब जा रहा है अपनी पत्नी से मिलने, तो वो जो मुर्दा लाश पड़ी हुई है उसको वो क्या समझता है कि ये तो नाव है, और जो सर्प लटका हुआ है वो क्या समझता है कि मेरी पत्नी ने रस्सी डाली हुई। तो जैसे संस्कार होंगे, जैसी वृत्ति प्रबल होगी, वही दिखने लगेगा। वही दिखता है ना, जो है वो नहीं दिखता है। दिखता क्या है, जैसे अपने संस्कार है ना। जैसे किसी को बेटा दिखता है तो किसी को भाई दिखता, वही है। लेकिन जो माता है उसको क्या दिखेगा, बेटा दिखेगा, और जो भाई है उसको क्या दिखेगा, उसको भाई दिखेगा, और जो पुत्र है उसको क्या दिखेगा, पिता है वही। तो लेकिन जिसके जैसे संस्कार है उसको वही दिख रहा है ना। अब माँ उससे बेटे वाला काम लेगी, माँ क्या लेगी, पिता वाला काम लेगी, बेटे वाला काम लेगी कि बेटा मेरे जो है चश्मा टूट गया है, वो चश्मा ठीक करा है। तो माता क्या लेगी, पुत्र वाला काम लेगी। और जो उसका भाई होगा वो भाई वाला काम लेगा, कहेगा भाई ऐसा है, वहाँ लड़ना है, उन्होंने मेरे साथ लड़ाई की है, उनके साथ लड़ना है, तो उसको वैसे वो होगा। और जो पुत्र होगा वो क्या, कौन सा काम लेगा, वो पुत्र वाला काम लेगा, पिता वाला, ये मेरा पिता है। तो विद्यालय में अध्यापक ने बुलाया है तो किसको लेके जाएगा, पिता को लेके। तो है वही, लेकिन अपने अपने जो संस्कार है, अभ्यास है, उसके अनुसार वही भास रहा है। तो वैसे ही है तो वो ठूठ जैसे रस्सी पड़ी हुई है। तो जिसके जैसे संस्कार हैं, तो जो ज़्यादा डरने वाला होगा उसको लगेगा सांप है ना। कोई समझेगा हो सकता है धरती में दरार आ रही हो, है, कोई समझेगा हो सकता है पानी पड़ा हुआ हो, इस तरह पानी गिर गया होगा, कोई पानी लेके जा रहा होगा, है। कोई कहेगा कि ये तो हो सकता है माला ना हो, जिसको माला के संस्कार, माला ढूंढता फिर रहा है ना, मेरी माला कहाँ गई, तो वो सोचेगा कि ये तो हो सकता है मेरी माला टूटी पड़ी हो। और कोई सोचेगा जिसको डंडा चाहिए था, लाठी ढूंढ रहा था, वो क्या देखेगा, वो सोचेगा हो सकता है मेरी लाठी पड़ी हो, ये लकड़ी पड़ी हो। तो जैसे संस्कार है उसके अनुसार वस्तु भासने लगती है। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले उस वस्तु का जो स्वरूप है वो ढका गया, पहला ज्ञान हुआ, उसके पश्चात ही विक्षेप हुआ। तो यहाँ पर दोनों बतला दिए हैं कि आवरण शक्ति माया के तमोगुण की जो आवरण शक्ति नाम वाली है, जिसके द्वारा वस्तु अन्यथा अवभासते। जो वस्तु है वो क्या होती है, अन्य रूप में भासती है, जैसी है वैसी है ठूंठ, और लगता क्या है, चोर है, पुरुष है। भाई मंद प्रकाश है और व्यक्ति जो है वो धन लेकर के जा रहा है। कोई व्यापारी अपनी दुकान से वापस अपने घर आ रहा है तो वो क्या देखता है तो ठूंठ, मंद मंद प्रकाश है, अंधेरा हो गया, सायंकाल हो गई है।
तो सोचता है कि ये तो चोर खड़ा है और तेरा जो है धन लूटेंगे। कोई जो बालक होगा वो डरेगा, वो कहेगा कि ये तो भूत खड़ा हुआ है ना, उसको वैसा ही दिखने लग जाता है, वैसा ही। अब जैसे बीमारी चल रही है आजकल, तो ये बीमारी तो खतरनाक है, लेकिन जो डर है ना, जो बहुत ज़्यादा डर जाना है, वो और ज़्यादा, फिर वो जो रोग है उसकी उतनी शक्ति नहीं है, फिर वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जो डरता है उसके सामने जो उसका प्रतिद्वंद्वी होता है ना, वो उतना ही मजबूत होता जाता है। आप डरोगे, कुत्ते से डरोगे तो, बंदर से डरोगे तो, और डरोगे नहीं तो वो डर के भाग जाएगा। तो वैसे ही है, बीमारी तो है ही प्राण घातक, लेकिन इसका जो डर है, ऐसे कई लोगों को देखा कि वर्षों से उनको तकलीफ थी, चेक करवाया नहीं, किसी ने कहा जी चेक करा लीजिए, चेक कराया तो पता लगा कि कैंसर है। वो वर्षों से था, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही पता लगा कि कैंसर है, 2-4-5 दिन में प्राण निकल गए। अब उसको कैंसर ने मारा या कैंसर के डर ने मारा है? कैंसर के डर ने मारा है ना। तो डर ऐसी चीज है, भय ऐसी चीज है कि खून का पानी बन जाता है, रक्त का क्या बन जाता है? पानी हो जाता है। डर ऐसी चीज है। तो इसलिए ये जो भय है, था वो रस्सी, लेकिन भय के कारण से क्या भासने लगा? सर्प भासता है। तो जिसके जैसे संस्कार है, तो डरना सही है, ऐसा नहीं कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, है ना। गलत चीज से डरो भी, बुराई से डरो, हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि उनको अपने सर पर बैठने दोगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा दुखदाई हो जाएंगे, क्लेश देने वाले हो जाएंगे। तो यहीं पर देखो जी, जिसके इस आवरण शक्ति के कारण से वस्तु अन्यथा रूप में भासती है, सा एषा पुरुषस्य संसृते निदानम। यही जो है ना, यही जो आवरण शक्ति है, पुरुषस्य संसृते निदानम, पुरुष के जो बारंबार संसार में गमनागमन है, जन्म मरण है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है? यही माया की तमोगुण रूपा जो आवरण शक्ति, इसी के कारण से जो पुरुष पूर्ण है वो अधूरा हो जाता है। जो जन्म मरण रहित है उसमें जन्म मरण भासने लगेगा। जो क्या है? आत्मा है, जो मुक्त है, जो पूर्ण है, जो अजन्मा है, जो अमरण धर्मा है, उसमें क्या भासने लगते हैं? उसमें जन्म मृत्यु, उसमें रोग, उसमें बुढ़ापा, उसमें दुख, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये भासने। अपूर्णता है, सब पूर्ण, सबके अंदर पूर्ण पुरुष परमात्मा आत्म रूप से रमा हुआ है। कौन रमा हुआ है? परमात्मा रमा हुआ है। लेकिन सब अपने आप को क्या मानते? अधूरा मानते हैं। सब क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं? इस माया के तमोगुण के कारण से, अज्ञान के कारण से। सब कहते हैं महाराज हम तो जीव है, हम तो जन्म मरण धर्मा है, हम तो तुच्छ है, हम तो अल्पज्ञ है, हम तो अपूर्ण है, सीमित है। ऐसा क्या होता जाता है? बंधता चला जाता है। और जो ये ब्रह्म ज्ञान है, ये क्या करता है? ये जो माया की आवरण शक्ति है, इसको हटा देता है। तो फिर जानता है
कि मेरा तो जन्म मरण है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो इस सारे दृश्य में होने वाले तमाशे को देखता हूँ, शरीर के में होने वाले तमाशे को देखता हूँ। ये शरीर का बाल्यावस्था, शरीर की युवावस्था, शरीर का बूढ़ापा, शरीर की मृत्यु, शरीर में रोग, ऐसे ही ये अंधता मंदता ये इंद्रियों में है। सुनना, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला, ये सब क्या है? इंद्रियों के धर्म है, मेरे नहीं। ऐसे ही श्वास प्रश्वास, थकावट, ताजगी, ये प्राणों के धर्म है, मेरे नहीं। वैसे ही ये सुख दुख, ये चिंता, ये चिंतन, ये विक्षेप, ये चंचलता, ये सब क्या है? चित्त के, मन के धर्म है, मेरे नहीं है। मैं तो आत्मा साक्षी परम शांत सच्चिदानंद चेतन। तो ऐसा समझ करके निर्भय निश्चिंत और परम शांत हो करके विराजता है। स्पष्ट कह दिया है ना गीता जी में, शस्त्र नहीं काट सकते, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। किसको? आत्मा। आत्मा को शरीर तो शस्त्र से कट जाएगा, लेकिन आत्मा का शरीर शस्त्र से छेदन नहीं। शरीर तो अग्नि में जल जाता है, भस्म हो जाता है, लेकिन आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। वो आत्मा में जल शरीर को गीला कर देता है, लेकिन आत्मा जल के द्वारा गीली नहीं होती। वायु सब कुछ सुखा डालती है। वायु क्या करती है? वस्त्र आदि को, शरीर को कौन सुखाता है? हवा सुखाती है ना। लेकिन आत्मा को ये वायु नहीं सुखा सकती। ऐसी अपनी आत्मा है, तो उसको सही जानेगा ब्रह्म ज्ञान से। ये जो अज्ञान माया आवरण दूर होगा, तब जानेगा आत्मा। लेकिन अभी तादात्म्य इतना दृढ़ है देह आदि में, तो कुछ होता है शरीर में तो कहता है मैं बीमार हूँ, जबकि कौन रोगी है? रोग शरीर में। ये जो हमारा शरीर है, इसको वैसे भी क्या कहा गया है? व्याधि मंदिरम, बीमारियों का घर। क्या कहा है शरीर को? बीमारियों का घर। ये अपने आप में बीमारी है, लेकिन ये तो क्या है? ये तो व्यक्ति मोहांध रहता है। नहीं तो घोर नरक क्या बताया है? को वास्ति घोरो नरक स्वदेह। ये जो अपना शरीर है, यही घोर नरक है। अपना जो शरीर है, यही क्या है? घोर नरक है। वो सब छिपा हुआ है, लेकिन यदि ये हटा दे ऊपर से चमड़ा, तो अपना ही जो हाथ है या भुजाएं हैं, जिनको देख देख करके इतराता है, ऊपर से यदि चमड़ा हटा दे तो फिर देख पाएगा क्या? है? तो इतना घृणास्पद है, इतना मलिन मैला गंदा है ये। लेकिन कुछ तो मोह, कुछ तो पर्दा, और कुछ मोह अविवेक के कारण से सुंदर लगता है, सुंदर मानता है। क्या मानता है? सुंदर मानता है। यही तो है ना कि जो असुंदर है उसको सुंदर मानता है। इसको क्या, यही तो है ना, उल्टी बुद्धि कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? यही अविद्या, यही आवरण है, कार्य रूपा आवरण। तो क्या है कि जो असुचि में सुचि बुद्धि है, जो अपवित्र, लेकिन उसमें बुद्धि क्या हो जाती है? पवित्र बुद्धि। अब ये शरीर है, ये अत्यंत अपवित्र है,
अत्यंत क्या है? मैला ही मैला है। स्पर्श करो तो पसीना है, स्पर्श करो तो मैल चिकनाई। इस शरीर पर पानी से धोते हैं, लेकिन ये पानी को भी गंदा कर देता है। शरीर को क्या करते हैं? पानी से धोते हैं ना, साफ करते हैं, लेकिन साफ कहाँ रहता है? वही चिकनाई, वही जो है मैल, वही पसीना, वही दुर्गंध इसमें बनी रहती है। अंदर तो पूरा वही भरा हुआ है ना, वही भरा हुआ है, ऊपर से ढका हुआ है, तो वही निकलेगा। जो भरा होगा तो वही निकलता है। तो वैसे ही ये मोह के कारण से इस असुंदर को सुंदर मानता है और इसी में लुब्ध रहता है, इसी में तादात्म्य कर लेता है। मैं बुद्धि, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब आप ये देखो, संसार में कौन सौभाग्यशाली है? जो धनी है, या जो रूप लावण्य की मूर्ति है, या जो बहुत प्रतिष्ठित है, या जो बहुत सम्मानित, बहुत विशाल सेवक सेविकाएं या परिवार जिसका लंबा चौड़ा है, वो सौभाग्यशाली है? नहीं, सौभाग्यशाली तो केवल वही है जो विवेकी है, केवल वही सौभाग्यशाली है। जो भी इस शरीर को मैं मानता है वो सब के सब दरिद्र है। ये सब के सब उनको कृपणाः कहा गया। कृपणाः, देहात्म बुद्धि जिनकी गलित। इसका मतलब ये नहीं है कि स्नान मत करो, धुले वस्त्र मत पहनो, है, भोजन मत करो, शरीर का रख रखाव मत करो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन समझो, शरीर है, साधन है सेवा का, है, दया का, सत्संग का, साधना का साधन है, लेकिन इसका मतलब ये मैं नहीं। और उसको संभालना तो आवश्यक है ना, संभालना तो जरूरी है। जैसे गाड़ी को संभालते हैं, जैसे वस्त्र को संभालते हैं, वैसे शरीर को, हाँ, शरीर को मालिश करना है, स्नान करना है, भोजन करना है, शरीर को संभालना है, हाँ। लेकिन ये मैं हूँ या मेरा है, ऐसा जो अविवेक है वो विवेकी को नहीं होता। विवेकी जानता है ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है। ये 5 तत्वों का विकार है, ये जड़ है, ये अनात्मा है, ये दृश्य है, और मैं इससे बिल्कुल अलग चेतन आत्मा हूँ। मैं साक्षी हूँ, मैं जो हूँ चेतन सच्चिदानंद। ऐसा वो स्पष्ट उसका विवेक बना रहता है। तो सौभाग्यशाली वही है जिसका विवेक बना रहे, निरंतर विवेक बना रहे। तो निर्भय, अभय, निश्चिंत, है, वो विराजमान रहता है। तो कोई भी परिस्थिति आत्मा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रही बात शरीर, ये शरीर तो कच्चा घड़ा है। जैसे कच्चा घड़ा है, बूंद पड़े गल जाना है। जैसे बूंद पड़ेगी वैसे क्या हो जाएगा? घड़ा, कच्चा घड़ा है ना, पक्का नहीं है, क्या होगा? गल जाएगा। तो वैसे ही शरीर तो यह तन काचा कुंभ है। ये शरीर तो कच्चा घड़ा है। क्या है? हाँ, कच्चा घड़ा है। तो वैसे ही इस बात को जो ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से समझ लेता है, ये जो तमोगुण की आवरण शक्ति है अज्ञान रूपा, जिससे अपना स्वरूप ढका गया, ये ब्रह्म ज्ञान से हट जाती है। ये आवरण भंग हो जाता है, यह पर्दा हट जाता है अविद्या का, अज्ञान का, तमोगुण का, आवरण का,
और फिर जानता है मैं तो क्या कह रहे हैं, सा एसा पुरुषस्य संसृते निदानम। ये जो तमोगुण की आवरण शक्ति है, यही इस जीवात्मा के संसार में जन्म मृत्यु का कारण है। अपने आप को नहीं जानेगा तो अपने आप को कुछ और मानेगा। अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानना ये अज्ञान है, ये आवरण हुआ, अपना ढका गया तो फिर कुछ और मानता है। जैसे अपनी माला अपने गले में पड़ी है लेकिन वो ढकी गई, वो अपनी चादर से क्या होगी, ढकी गई, छिप गई, तो देखता है माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, तो फिर दुखी होता है, ढूंढता है, वहाँ तो नहीं रखी है, वहाँ तो नहीं रखी है, क्रोध करता है, मेरी माला कहाँ रख दी है, किसने उठा ली है, किसने चोरी की है, हैं? और जब किसी ने बताया कि माला तो तेरे गले में ही है, फिर सुखी हो जाता है। तो ये जो आवरण शक्ति है ये क्या करती है, ढकती है। तो अपना स्वरूप ढका गया, अपने स्वरूप को नहीं जानते, यही जीवत्व है। अपनी आत्मा को न जानना ही जीवपना है, यही जीवत्व है। और अपनी आत्मा को जान लिया तो यही ब्रह्मपना है। यही क्या है, अपनी आत्मा तो निरंतर ही नित्य ही ब्रह्म रूप है, सच्चिदानंद रूप है, मुक्त रूप। ऐसा ये जो ज्ञान है ये समस्त साधनाएं जो कर चुका और खूब भटक चुका, खूब तप कर चुका, ऐसे जो साधक है उनकी बुद्धि में ही ठहरती है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरता है। जिसने तप नहीं किया है तो उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं ठहरता। दूसरा व्यक्ति रोज खुश होता है, शनिवार चला गया, रविवार आ गया, रविवार चला गया, सोमवार आ गया, सोमवार और चला जाएगा, कल मंगल आ जाएगा, प्रसन्न होता है। लेकिन ये प्रसन्न होने की बात नहीं। और जब तक सब परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है तब खूब आराम लगता है कि समय बीत रहा है। लेकिन ये प्रसन्न होने वाली बात नहीं है। तब तक शांत और प्रसन्न नहीं होना चाहिए जब तक ये अज्ञान आवरण दूर न हो जाए। ये निश्चय करना चाहिए निरंतर, हर क्षण, और प्रयत्न करना चाहिए निरंतर कि आज ही और अब ही मेरा ये अज्ञान अविवेक दूर हो जाए और मुझे अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाए, अपनी चिद रूपता का बोध हो जाए आज ही। है? अभी प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, शरीर में रोग हो गया प्रारब्ध से, और कोरोना ही हो गया प्रारब्ध से, तो सत्संग सुनते रहे लेकिन मनन किया नहीं, अभ्यास किया नहीं, अनुभूति के लिए प्रयत्न किया नहीं, तो अज्ञानी की तरह मर जाओगे, तड़पते तड़पते शरीर की आसक्ति लेकर के मर जाओगे। तो लाभ क्या हुआ? इसलिए प्रयत्न होना चाहिए। जो चीज़ हटाने की है ना, उसके लिए देरी क्यों करना? तो अज्ञान को बहुत शीघ्र हटा के और फिर आराम से संसार में स्वच्छंद विचरण करता है, वो निर्भय रहता है। लेकिन जब तक निर्भय, तब तक निर्भय नहीं जब तक अज्ञान बना हुआ है। तो अज्ञान को तो शीघ्र से शीघ्र सत्संग मिल रहा है, सुनने में महाराज बड़ा आनंद आता है। अज्ञान, अविवेक, चिंता, भय दूर हो जाती है। तो उतने भर के लिए सत्संग थोड़े ही है। सत्संग तो इसलिए है कि हमारी ये जो माया है, आवरण है, अज्ञान सर्वथा दूर हो करके और अनात्मा से, जड़ से भिन्न अपनी आत्मा की चेतन रूपता,
का बोध हो जाए और बोध निरंतर बना रहे, अपरोक्ष अनुभव हो जाए कि मैं चिन्मात्र हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा बोध, ऐसा अपरोक्ष बना रहे, फिर शरीर की मृत्यु अब हो जाए, फिर शरीर में रोग अब आ जाए, तो वो शरीर के प्रारब्ध से तो सब होगा ही, मृत्यु भी होगी ही, रोग भी आएंगे ही, सब कुछ शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होगा ही, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है। जैसे शरीर का प्रारब्ध से जन्म हुआ, बाल्यावस्था प्राप्त हुई, युवावस्था आई शरीर की, या जवान होने के लिए आपने कुछ अलग से प्रयत्न किया हो, हैं, या बूढ़ा होने के लिए, चलो जवान होने के लिए तो प्रयत्न करता भी है व्यक्ति, लेकिन बूढ़े होने का प्रयत्न तो कोई करता नहीं है। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार शरीर को बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी होंगे, मृत्यु भी होगी, वो सब तो चलेगा ही, वो सब तो होगा ही, और हो ही रहा है, निरंतर चल ही रहा है, हैं? निरंतर जन्म, मृत्यु, व्याधि, बुढ़ापा सब चल रहा है ना। लेकिन जो अज्ञान को दूर किए बिना शरीर छूट गया, तो वो पुनः पुनः जन्म लेंगे, पुनः पुनः मरेंगे। और जिसने अज्ञान को दूर कर दिया, ये माया जिसकी हट गई ब्रह्म ज्ञान से, क्या कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू चेतन है, ऐसा जिसने क्या किया, चिंतन करके अपरोक्ष कर लिया है, अनात्मा से भिन्न अपनी आत्मा को छांट लिया है, वो क्या है, मुक्त हो जाता है। शरीर रहे, स्वस्थ रहे या बीमार रहे, रहे या न रहे, लेकिन वो क्या है, उसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष, अब वो मुक्त है, अब वो निर्भय है, निश्चिंत है, वो साक्षी है, सब तमाशा देख रहा है, सब अनात्मा का, माया का खेल है, ये शरीर, ये संसार देखता है। अच्छा जी, यहीं पर आओ, तो क्या कहते हैं, ये जो आवरण शक्ति है, यही इस जीवात्मा के संसृते निदानम, बारंबार संसार में जन्म मृत्यु का कारण है। क्योंकि अपना स्वरूप ढका गया, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसीलिए क्या होता है, इसका जन्म मरण होता है। विक्षेप शक्ति प्रसरस्य हेतु, और यही जो आवरण शक्ति है, यही कारण है इसका, विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति का कारण क्या, आवरण। अज्ञान नहीं रहेगा ना, तमोगुण नहीं रहेगा, तो रजोगुण के जो धर्म हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्षा, दंभ, मत्सर, कपट, राग, दुख, द्वेष आदि कुछ भी नहीं रहेंगे, जब कारण ही नहीं है। भाई कोई कहे कि आपके दूध होता है क्या, वो कहे जी हमारे दूध नहीं होता है, और वो फिर कहे कि भाई दूध चलो आपके नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे को थोड़ा सा मक्खन दे दीजिए। अब वो कहेगा जब हमारा दूध ही नहीं होता है तो मक्खन कहाँ से दे, क्योंकि मक्खन क्या है, दूध का ही तो कार्य है ना, दूध का कार्य क्या है, मक्खन, दूध होगा तभी, हाँ। अब वो कहता है कि चलो दूध तो आपके होता नहीं है, मक्खन मक्खन दे दो, ऐसे नहीं होगा ना, या छाछ दे दो जी, या दही दे दो जी, अरे भाई दूध कारण है, हाँ। तो वैसे ही जब आवरण शक्ति नहीं होगी तो विक्षेप शक्ति नहीं होगी, क्योंकि आवरण शक्ति कारण है और विक्षेप शक्ति कार्य है। पहले क्या होता है, आवरण, अपना स्वरूप ढका जाता है, फिर कुछ और अपने आप को मानता है। पहले रस्सी का अज्ञान हुआ, उसके पश्चात उसमें सर्प की भ्रांति। वैसे ही पहले अपनी आत्मा का स्वरूप का क्या हुआ,
अज्ञान आवरण हो गया, ढका गया, और फिर अपने आप को क्या मान लिया, जीव मान लिया। ये विक्षेप शक्ति। और जीव जो है अधूरा जो होता है ना, सारे विकार उसमें ही होते हैं, सारे अवगुण किसमें होते, अधूरे में होते, पूरे में कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो पूरा होना चाहता है, कैसे भी झूठ छल कपट जैसे भी करके क्या होना चाहता है, पूरा बनना चाहता है, किसी भी रास्ते से, धर्म के रास्ते से या अधर्म के रास्ते से। जो पूरा है वो तो पूर्ण ही है, तो धर्माधर्म उसकी दृष्टि में नहीं है। मतलब क्या है कि वो तो जो धर्म का तत्व है वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। धर्म का जो वास्तविक तत्व है परमात्म प्राप्ति, तो वहाँ पर जब पहुँच चुका है तो उसके लिए तो धर्माधर्म सब नीचे रह जाते हैं। तो ये बात है। आगे वाला देख लो, इसकी बताते हैं आवरण शक्ति की महिमा तमोगुण की। ये देख लो, बुद्धि बिल्कुल समाप्त, विवेक ज्ञान बिल्कुल शून्य हो जाता है। बड़ा बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, तो उसके लिए 116वां श्लोक दे। प्रज्ञावानपि पंडितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूक्ष्मार्थदृग् व्यालीढस्तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृतिः। प्रज्ञावान् अपि पंडितः अपि चतुरः अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थदृक् सूक्ष्मार्थ व्यालीढः तमसा न वेत्ति बहुधा संबोधितः अपि स्फुटम् भ्रान्त्या आरोपितम् एव साधु कलयति आलम्बते तद्गुणान् हन्त असौ प्रबलः दुरन्ततमसः शक्तिः महती आवृत्तिः। क्या बात कह रहे हैं। प्रज्ञावानपि, बहुत बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, अत्यंत बुद्धिमान है। कहते हैं ना कि जो व्यालीढः तमसा, तमोगुण के द्वारा जो ग्रसा हुआ है, तमोगुण के द्वारा जो जिसकी बुद्धि क्या है, आच्छादित है, ऐसा जो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान होते हुए भी पंडितः अपि, बड़ा ही शास्त्रों का ज्ञाता है, बड़ा ही क्या है, शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन क्या है, तमसा व्यालीढः, तमोगुण के द्वारा जो ग्रसा हुआ है। चतुरः अपि, अत्यंत क्या है, बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही होशियार है, बड़ा तेजस्वी है ना, बड़ा चतुर है। अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, और जो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अर्थ है उसको देखने वाला, उसका दृष्टा है, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि है,
सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ को भी जो समझ लेता है, जानने वाला है, ऐसा। कितने विशेषण हो गए? 4 हो गए। प्रज्ञावान, पंडितः और चतुरः और अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्। बुद्धिमान है और क्या है? पंडित है, चतुर है और अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को भी जानने वाला है। लेकिन व्यालीढ़ तमसा, जो तमोगुण के द्वारा ग्रसा हुआ है, बहुधा संबोधितोपि स्फुटम न वेत्ति, अनेकों प्रकार से समझाए जाने पर भी समझ में न वेत्ति, नहीं जानता। ऐसी बुद्धि तमोगुण से घनीभूत आच्छादित हो जाती है। बड़ा ही पंडित था, बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को समझने वाला था, बड़ा बुद्धिमान था। लेकिन जब जिसकी बुद्धि, अरे मेरी बुद्धि मारी गई, क्या कहता है व्यक्ति कि मति फिर, इसकी तरह इसकी मति फिर गई, इसको कुछ भी कहना, सुनना, समझाना व्यर्थ है ना। बुद्धि तो है, जो कुछ है बुद्धि, विवेक के कारण ही तो मनुष्य हुआ। बारंबार आपको बताता हूँ कि आप 1-2 पैरों पर चलते हो, सीधे होके चलते हो, वस्त्र पहनते हो, मकान बनाते हो, संतान का पालन पोषण करते हो, इसलिए आप मनुष्य नहीं हो। मनुष्य आप इसलिए हो केवल विवेक के कारण से। आपके अंदर विवेक है कि जैसे मेरे को दर्द होता है ऐसे इसको भी होता है, जैसे मेरे को भूख लगती है ऐसे, जैसे मेरे को जो अपमान महसूस होता है वैसे इसको भी अपमान होता है, जैसे मेरे को रोग है, कष्ट देते हैं, ऐसे इसको भी रोग। जिसके अंदर ये संवेदना है, विवेक है, कब खाना कब नहीं खाना, भूख लगी है तो खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कोई पास है तो उसको खिला के खाना है। तो ये सब क्या विवेक है। वस्त्र पहनने हैं, तो हर तरह का क्या है, बोलने का विवेक है कि बड़ों के साथ अपने जो पूजनीय है, सम्माननीय, उनके साथ कैसे बोला जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे बैठा जाता है। तो हर चीज का विवेक जिसके पास है, विवेक के कारण ही मनुष्य, और बाकी किस कारण से हम आदमी है? कि हम स्नान करते इसलिए आदमी है, तो स्नान तो बाकी जीव जंतु भी करते हैं। कह जी हम भोजन करते इसलिए आदमी है, तो सभी खा रहे हैं, कौन नहीं खा रहा है। कह जी हम सोते इसलिए आदमी है, तो और नहीं सोते। आदमी आप केवल मनुष्य, केवल आप विवेक के कारण से, आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर समझ है, संवेदना। ये संवेदना होती है कि जैसे मेरे को दुख होता है ऐसे दूसरे को भी दुख, एक संवेदना होती है। जैसे मेरे को सुख प्रिय है ऐसे दूसरे को भी सुख प्रिय है, ये संवेदना होती है। अब दूसरा भूखा मरता रहे, मेरा क्या मतलब है, मेरा ये पशुता है, ये पशुता है। और जो कोई भूखा है कि जैसे भूख मेरे को लगी है, मैं देख रहा हूँ प्रातःकाल से ये व्यक्ति भी बैठा हुआ है और इसने भी कुछ, तो इसका मतलब इसको भी ये संवेदना है। अपना कोई मर गया तो दुख होता है, पशुओं को भी होता है। दूसरा कोई जिससे संबंध नहीं है लेकिन ये संवेदना है कि हाँ अरे बेचारा है, उनका परिवार, या ये संवेदना है। तो संवेदना का लोप होता जा रहा है, ये संवेदना होती है। दूसरे का दुख, दूसरे का सुख भी महत्व दे, इस संवेदना, इस संवेदना के कारण से
इस विवेक के कारण से ही आप मनुष्य, और किस कारण से मनुष्य? बना के खाते हैं, नहा धो के बढ़िया कपड़े पहनते हैं, टिप टॉप रहते हैं, इसीलिए अब मनुष्य है नहीं, इसलिए मनुष्य। तो देखो क्या कहते हैं, बुद्धि से ही तो है। तो कह रहे कोई बुद्धिमान भी हो, पंडित भी हो, चतुर भी हो, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को जानने वाला भी हो, लेकिन जो एक बार तमोगुण से पाला पड़ गया ना, तमसा व्यालीढ़, तमोगुण के द्वारा जिसकी बुद्धि ग्रसी गई है, बहुधा संबोधितोपि स्फुटम न वेत्ति, अनेकों बार संबोधित किए जाने पर, समझाए जाने पर भी न वेत्ति, स्फुटम न वेत्ति, स्पष्ट जो तत्व है उसकी समझ में नहीं आता। सही बात। जैसे रावण पंडित तो है, रावण क्या है? शास्त्रों का ज्ञाता है, पंडित है, लेकिन अहंकार से, तमोगुण से बुद्धि ऐसी ढकी गई, सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश। केवल क्या हुआ? ऐसे बहुत दुनिया देखेंगे, एक रावण थोड़े ही है, वो तो राम रावण की जो कथा है, इतिहास है, वो तो कवि ने इसीलिए उसको ग्रंथ का आकार दिया है कि आगे आने वाले सावधान हो जाए, संभल जाए कि अधर्म का, दुष्टता का क्या परिणाम है, गलत रास्ते का, पाप आचरण का, अधर्म आचरण का क्या परिणाम है। सर्वनाश, भय, दुख ही बना रहता है। तो ऐसा समझ जाए सब, लेकिन समझते कितने हैं? समझते नहीं है ना, फिर भी उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। अब तो ये जो सत शास्त्र है, ग्रंथ है, वो तो उठाना ही छोड़ दिया, तो विवेक कहाँ से आएगा? इनको कोई हिंदूवादी बताने लगे, कोई इनको और पता नहीं क्या क्या बताने लग जाए, लेकिन ये जो ग्रंथ है इनमें तो इतिहास भी है, शिक्षा है कि किसने जो गलती की उसका क्या परिणाम। तो सदग्रंथ उठाए तो उनसे ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, चक्षु मिलेगी। यही तो है ना, विवेक ही चक्षु है, रास्ता सब स्पष्ट हो जाएगा, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या अध्यात्म और क्या पापाचरण, कौन सा नरक में ले जाने वाला और कौन सा पथ मुक्ति को देने, ये सब शास्त्रों से ही तो पता लगता है। अच्छा जी, तो इसलिए यहीं पर आओ। आरोपित जो है उसको एव साधु कलयति, उसको ही ठीक मानता है, उसको ही क्या मानता, उसको ही सही मानता है। भ्रांत्या आरोपितम एव साधु कलयति, आलंबते तद्गुणान, और उसके ही गुणों का क्या करता है? आलंबन ग्रहण करता है। समझ आया क्या बतलाया है? प्रज्ञावान अपि, बुद्धिमान है, बुद्धिमान भी, और पंडितापि, शास्त्र का वेत्ता भी है, चतुरापि, अत्यंत चतुर भी है, अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक्, सूक्ष्म अर्थ को देखने वाला, जानने वाला भी है, लेकिन तमसा व्यालीढ़, जिसकी बुद्धि तमोगुण के द्वारा ग्रसी गई है, बहुधा संबोधितोपि स्फुटम न वेत्ति, अनेकों बार समझाए जाने पर भी, कितना समझाया रावण, विभीषण ने अलग, मंदोदरी ने अलग, और जो आदि मंत्री आदि थे एक दो, उन्होंने भी अलग समझाया, लेकिन और क्या बुद्धिमान नहीं था? वो बुद्धिमान था। पंडित नहीं था? पंडित भी था। चतुर नहीं था? बड़ा चतुर था। और अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को जानने वाला नहीं था? नहीं, बड़ा ही तेजस्वी था। लेकिन तमसा व्यालीढ़, बुद्धि जो है वो तमोगुण से ग्रसी गई।
तो फिर बहुधा संबोधितोपि स्फुटम न वेत्ति, अनेकों बार समझाए जाने पर भी स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। भ्रांत्यारोपितमेव साधु कलयति, भ्रांति से आरोपित जो है उसको ही साधु कलयति, उसको ही सही मानता है। उसको ही क्या मानता है? उसको ही सही मानता है। जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, यही सही है। आलम्बते तद्गुणान, और क्या करता है? उनके माया के ही गुणों का आश्रय लेता है, उसके गुणों का आश्रय लेता है कि उसने क्रोध किया है तो मैंने भी क्रोध कर दिया, तो क्या हो गया? उसने क्रोध किया, तूने क्रोध कर दिया, तो क्या हल हो गया? अरे वो तो अपनी करनी ही जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, पर तूने क्रोध करने का परिणाम क्या हुआ कि तेरे चित्त में तमोगुण बढ़ गया और वो तेरे को नरक लेके जाएगा। उसको क्रोध आया वो उसकी समस्या, पर तेरे को क्रोध आया वो समस्या किसकी है? वो तेरी समस्या। क्रोध आदमी रहता है, राक्षस हो जाता है, राक्षस हो जाता है। तो लेकिन क्या करता है? उसको ही सही ठहराता है। क्या उसने भी तो गुस्सा किया था, इसीलिए मैंने गुस्सा किया, उसने गुस्सा किया इसीलिए मैंने भी क्रोध किया। अब उसने जो क्रोध किया, उसके शरीर का टेम्परेचर देखो, उसका बीपी नापो, उसकी हालत देखो। तूने क्रोध किया, तेरा भी बीपी नापा जाए। थकावट किसको हुई? तकलीफ किसको हुई? उसके क्रोध करने से उसी को तकलीफ होगी, आपको होगी। और आपके क्रोध करने से तकलीफ किसको होगी? दूसरों को होगी या आपको होगी? पता नहीं दूसरे को होगी या नहीं होगी। दूसरा कोई सामने अज्ञानी होगा, वो मान सकता है। ऐसा ही हुआ ना, भगवान, एक कोई दुष्ट व्यक्ति था, बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। तो भगवान बुद्ध जा रहे थे अपने मार्ग से। अब वो बड़ा दुष्ट था, उसको तो सताने में आनंद आता था, दूसरों को कष्ट पहुंचाने में। रास्ते में मिल गया और उनको गालियाँ देने लगा, खूब गालियाँ दी, खूब गालियाँ दी। भगवान बुद्ध के साथ जो थे भिक्षुक, उनको थोड़ा सा आया कि इसको डांटा जाए, इसको दूर भगाया जाए, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया, भगवान बुद्ध ने रहने, वो गाली देता रहा। एक सीमा होती है, थक गया बेचारा। भगवान बुद्ध ने कोई बात कुछ नहीं कहा और आगे बढ़े। अब उस व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये तो कोई महामानव है, ये तो कोई विचित्र ही प्राणी है। मैंने इतने अपशब्द कहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कुछ भी नहीं। 100 लोग साथ में थे, एक एक भी यदि झापड़ मारने लगते तो क्या हालत हो जाती। कुछ भी नहीं कहा। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। वो गया उनके स्थान पर जहाँ ठहरे हुए थे, चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगने लगा, बहुत क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, किस बात की क्षमा मांग रहे हो? तो उसने कहा, जी मैंने इतना अपराध किया, मैंने आपको इतनी गाली दी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान बुद्ध कहने लगे, आपने दी, मैंने ली नहीं। मेरे को तब लगती ना यदि मैंने वो ली होती, आपने दी होगी, मेरे को नहीं पता, पर मैंने ली नहीं। तो इसलिए मेरी दृष्टि में आप अपराधी किसी तरह नहीं हो, मेरी तरफ से तो सदा ही क्षमा हो, आपका सदा ही मंगल हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में नहीं, मैंने कुछ लिया ही नहीं। जब आपसे आपने दी होगी, आपने फेंका होगा, मेरे को लगा नहीं, फिर माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? किसी ने पत्थर फेंका और वो लगा नहीं, लगेगा तो तब जब आप अपने मन के लगाओगे तभी तो लगेगा, अन्यथा कहाँ लगता है? कोई कुछ कहता रहे, कहते रहने से क्या होता है? तो वैसे ही क्या है कि इतना जिसको लिया नहीं है, क्रोध, आपका क्रोध तभी किसी को दुखी कर सकता है जब वो उसको ले, और आप भी तभी दुखी होते हो दूसरे के क्रोध से जब आप उसको लो। अन्यथा वो क्रोध कर रहा है तो वो जल ही तो रहा है, खुद को ही कष्ट हो रहा होगा। ये विवेक तो नहीं है ना। और व्यक्ति समझता है मैं तो इतना मेरे जितना बुद्धिमान तो धरती पर नहीं है। हम कहा करते हैं धरती बुद्धिमान ही फिरते हैं, इसलिए बुद्धिमानों से कभी टकराना नहीं चाहिए। बिल्कुल मत टकराओ बुद्धिमान को। हाँ अच्छा बुद्धिमान हो, बहुत अच्छी बात है, आप प्रसन्न रहिए, हाथ जोड़ के छोटे बन के। पहले एक बात तो हाथ जरूर जोड़ना चाहिए, है ना, हाथ जरूर जोड़ना जरूरी है। हाथ जोड़कर चुपके से छोटे वाले रास्ते से चले जाए,
अच्छा चलो यहीं आओ। क्या कह रहे हैं, तो जो भ्रांति से आरोपित है उसको ही वो सत्य मानता है और उनके ही गुणों का आश्रय लेता है। तो कहते हैं हंता, बड़े ही आश्चर्य की बात है, असौ दुरंत तमसा प्रबला महाति शक्त्यावृति। ये जो तमोगुण है ना, जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है, जिसका अंत करना अत्यंत कठिन है, ऐसे तमोगुण की जो अत्यंत प्रबल, जो बड़ी महान, बड़ी ही विशाल, ये जो आवरण शक्ति है, ये सारी महिमा उसकी है। तमसा व्यालीड़ा, तमोगुण के द्वारा जिसकी बुद्धि ग्रसी गई है ना, तो वो पंडित हो, विद्वान हो, चतुर हो, सूक्ष्म अर्थ को जानने वाला हो, और अनेकों बार समझाए जाने पर भी उसकी समझ में नहीं आता, जो अपना गलत निश्चय है उसको ही साधु कलयति, उसी को सही मानता है। तद्गुणान आलम्बते, और ये जो माया के गुण हैं, नहीं महाराज क्रोध करना तो बहुत जरूरी है, यदि हम झूठ नहीं बोले तो काम कैसे चलेगा जी। एक व्यक्ति बता रहे थे, एक व्यक्ति बता रहा था अपने जीवन का सत्य घटना कि महाराज जी हम झूठ बोलते थे, व्यापार करते थे कलकत्ता में। तो कहते हमने सत्संग सुना एक संत का, उन्होंने कहा अभी झूठ क्यों बोलते हो, क्या झूठ बोले बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। तो कहते हमने निश्चय कर लिया, बहुत बड़े व्यापारी है, तो कहते कि हमने उस समय तो बहुत साधारण थे, लेकिन निश्चय कर लिया कि झूठ नहीं बोलना। कह जी वो बहुत बढ़िया चल गया और पहले से बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा, क्रोध नहीं करेंगे तो सारा बिगाड़ हो जाएगा, है ये नहीं करेंगे, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बातें है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा झूठ बोले बिना भी बहुत अच्छे अच्छे काम चलते हैं, और झूठ बोलने वाले को तो परेशान रहना पड़ता है। एक व्यापारी है, एक दुकान है, एक रेट की, ऐसे यहाँ पर भी है कि, और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, एक रेट कोई जाओ सबके लिए, और शहर वाले भी मानते हैं कि हाँ सबसे अच्छा उनका हो, और हर चीज़ का बिल, कोई मतलब उसका काम नहीं है, 2 नंबर का, और सबसे बड़े हैं यहाँ पर कपड़े का कार्य, तो वो संत से जुड़े हैं तो संस्कार है उनको ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं, चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना ही पड़े, ये तो सोच है व्यक्ति की कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, ऐसा नहीं होता सब प्रारब्ध ऐसे और भी अच्छा चलता है, और अच्छा चलता है। झूठ बोलने वाले को तो याद रखना पड़ता है, उस ग्राहक को जो है 20 रुपये मीटर बताया था, उसको 22 रुपये मीटर बताया था, उसको 24 रुपये मीटर बताया था, परेशान रहेगा, हर समय भयभीत रहेगा भी दोनों आपस में ना मिल जाए, उसको ना पता लग जाए, हर समय डर में रहेगा ना, डर में जिएगा। समस्या खुद खड़ी की, एक रेट रखे भाई, इतने का लाया, इतना प्रॉफिट है, जायज जो अपना पारिश्रमिक लेना चाहिए, लेकिन नाजायज करोगे तो फिर तो नींद उड़ेगी ही। क्या बोलते क्या है, दिन का चैन रात की नींद सब उड़ जाएगी। चलो ये तो ये पूरा हो श्लोक समझ में आ ही गया, समय ज़्यादा हो गया, बाकी का विचार कल करेंगे। जो कुछ और शेष रह गया है समझाने समझने के लिए उसको कल बताएंगे। आज ओम पूर्णमदः